ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो, जर्जर तुम्हारी जाति का बेड़ा विपद से पार हो। ऐसा न हो जो अंत में चर्चा करें ऐसी सभी, थी एक हिंदू नाम की भी निंद्य जाति यहाँ कभी। भारती के भविष्यत खंड की यात्रा है, हिंदू जाति का आह्वान है यहाँ, उद्बोधन कर रहे हैं गुप्त जी। युवा समाज को चुनौती दे रहे हैं गुप्त जी कि आगे बढ़ो और अपने अस्तित्व की रक्षा का दायित्व संभालो। अपने देश का और समग्र हिंदू जाति का पुनरुत्थान तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो, जर्जर तुम्हारी जाति का बेड़ा विपद से पार हो। ऐसा न हो जो अंत में चर्चा करे ऐसी सभी, थी एक हिंदू नाम की भी निंद्य जाति यहाँ कभी। ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो, जर्जर तुम्हारी जाति का बेड़ा विपद से पार हो। कुछ ऐसा अभूतपूर्व करके दिखाना होगा हिंदू जाति के और भारतवर्ष के उद्धार के लिए। वो जाति जो क्षीण जर्जर हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, उसका ये डगमगाता बेड़ा सागर के पार लगाना होगा और ये तुम्हारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। ऐसा न हो जो अंत में चर्चा करें ऐसे सभी कि थी एक हिंदू नाम की भी निंद्य जाति यहाँ कभी। तो आज अगर ढीले पड़ गए तो भविष्य में कहीं ऐसा दिन न देखना पड़े, अंत में केवल निंदा ही फिर हाथ लगे तुम्हारे। चर्चा करें आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी कायरता की, अकर्मण्यता की, विश्व के काले इतिहास में आ जाए तुम्हारा नाम। इतिहास इक्का दुक्का उदाहरण नहीं देखता, पूरी की पूरी जाति, पूरे के पूरे देश को कसता है समय की कसौटी पर, और वहाँ सब अच्छे बुरे कायर वीर एक ही गिनती में आ जाते हैं। तो तुम्हें एकजुट होकर करना होगा यह कार्य, अपना पलड़ा भारी बनाकर। कर्मवीरों की, देशभक्तों की, शूरवीरों की संख्या, उनका अनुपात इतना अधिक बढ़ा कर के नकारात्मक शक्तियाँ कुछ न बिगाड़ सकें भारत की अखंडता का, उसके सांस्कृतिक मूल्यों का। समझो न भारत भक्ति केवल भूमि के ही प्रेम को, चाहो सदा निज देशवासी बंधुओं के क्षेम को। यूं सभी जड़ जंतु भी स्वस्थान के अति भक्त हैं, कृमि कीट खग मृग मीन भी हमसे अधिक अनुरक्त हैं। समझो न भारत भक्ति केवल भूमि के ही प्रेम को, चाहो सदा निज देशवासी बंधुओं के क्षेम को। भारत भक्ति केवल भारत भूमि की या सीमाओं की रक्षा का नाम नहीं है, केवल सैनिकों या युद्धवीरों का उत्तरदायित्व नहीं है। ये जिम्मेदारी हम सब की है, हर नागरिक की, हर छोटे बड़े की, हर नर नारी की, बच्चे बूढ़े की। परस्पर एक दूसरे का सुख क्षेम कुशल मंगल सोच समझकर एक साथ हमें चलना होगा। यूं सभी जड़ जंतु भी स्वस्थान के अति भक्त हैं, कृमि कीट खग मृग मीन भी हमसे अधिक अनुरक्त हैं। तो प्रेरणा लेनी होगी हमें उन सभी से, जड़ जंतुओं से, जो हमसे भी कहीं अधिक अनुरक्त हैं, अर्थात सजग हैं अपने स्थान, अपने घर की सुरक्षा के हित। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जल जंतु, किसी का भी उदाहरण ले लीजिए और देखिए उनकी एकता की शक्ति। सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब को देखिए कैसे कॉलोनीज बनाकर एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। लाखों हमारे दीन दुखी बंधु भूखों मर रहे,
पर हम व्यसन में डूब कर कितना अपव्यय कर रहे। क्या देश वत्सलता यही है, क्या यही सत्कार्य है, क्या लक्ष्य जीवन का यही है, क्या यही औदार्य है। लाखों हमारे दीन दुखी बंधु भूखों मर रहे, पर हम व्यसन में डूबकर कितना अपव्यय कर रहे। हमारा समाज दो वर्गों में बंट गया है, जहाँ लाखों ऐसे हैं कि जिनके पास खाने को रोटी भी नहीं है, वहीं असंख्य ऐसे भी हैं जो इतना अपव्यय, इतनी फिजूल खर्ची, इतनी बर्बादी, इतनी वेस्टेज कर रहे हैं कि उनको पोषित लाखों का जीवन बदल सकते हैं वो उससे। किंतु व्यसन में जब डूब जाता है व्यक्ति, तो उसे किसी की ओर आंख उठाकर देखने की तो फुर्सत ही नहीं होती, और न ही उसकी परिस्थिति। अपनी विलासिता के नशे में बंद आंखें खोले तब तो वो कुछ और देखे, कुछ और नजर आए उसे। सोच बदलने की जरूरत है। क्या देश वत्सलता यही है, क्या यही सत्कार्य है, क्या लक्ष्य जीवन का यही है, क्या यही औदार्य है। क्या इस स्वार्थ पूर्ति की मनस्थिति को देश प्रेम कह सकते हैं? देश वत्सलता सोचा भी जा सकता है इसको। देश को भी अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना लेते हैं जो, उनके लिए कैसा देश प्रेम। कहाँ लुप्त हो गए हैं लोगों के सत्कर्म परमार्थ के कार्य। क्या इसी को उदारता औदार्य कहेंगे हम? आज हमारा जीवन लक्ष्य केवल व्यसन और विलासिता बनकर रह गया है। उसके आगे राष्ट्र मूल्यों का कोई महत्व नहीं। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, जब कहा जाता है कि विदेश में बने सामान का हम बहिष्कार करें जिससे देश आत्मनिर्भर हो सके, अधिक से अधिक निर्यात करे ना कि आयात, लेकिन हमारा स्वार्थ हमें मजबूर कर देता है। हम उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। घर घर में जहाँ देखिए वहाँ आपको चीन का बना सामान मिल जाएगा। हर छोटी बड़ी चीज़ बाहर से आ रही है। क्यों? अपने लिए मेहनत करने का लक्ष्य हमें बनाना होगा। अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अपने देश में बनानी होंगी। जब मेहनत ही अपना लक्ष्य नहीं रहा और स्वार्थ सर्वोपरि हो गया है, तो सोचिए उदारता परमार्थ तो बहुत दूर की बात हो गई है। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, हैं सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, हैं सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। देशभक्ति की अभिव्यक्ति केवल मुख से नहीं होनी चाहिए, चित्त से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। अर्थात कोरी बातों से मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। ये इस भाव को आत्मसात करना होगा, जीना होगा देश के लिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से। भाई बंधु हैं सभी देशवासी, किसी भी भेदभाव के बिना इस सत्य को स्वीकारना होगा, उनके दुख को अपनाना होगा। परीक्षा की घड़ी है यह, और देश के उद्धार में हम सब की बराबर की भागीदारी भी है, उससे हम दूर नहीं भाग सकते। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। तुमसे सहायता की अपेक्षा रखते हैं वो, उनका विश्वास मत तोड़ना। हर विपत्ति में, हर व्यथा में उनका सहारा बनना होगा तुम्हें, तभी तो प्राप्त होगा तुम्हें भी उनका सहयोग। हम दूसरों के दुखों का हरण तभी कर सकते हैं जब उन्हें हम दिल से अपनाएं, अपने भीतर अनुभव कर पाएं उनका दुख। ऊपरी दिखावे की होड़ में हम उनके पीछे चल दिए जिन्हें हमारे हित की कभी चिंता ही नहीं थी, और अपनों का साथ छोड़ दिया जो हमारे दुख सुख के साथी थे, जिन्हें हमारी ज़रूरत थी। देखिए
कितनी अच्छी तरह हमें बांटने में सफल हो गए थे विदेशी अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन अब जब हम पहचान गए हैं उन्हें, देख लिए हैं हमने मुखौटों के पीछे के असली चेहरे, तो जितनी जल्दी हो सके हमें संभल जाना चाहिए। अपनी शक्ति को पुनः संगठित करने की आवश्यकता है और वो अपनों से ही मिलेगी। थाम लो एक दूसरे का हाथ, एकता की शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। अंतःकरण उज्ज्वल करो औदार्य के आलोक से, निर्मल बनो संतप्त होकर दूसरों के शोक से। आत्मा तुम्हारा और सबका एक निरविच्छेद है, कुछ भेद बाहर क्यों न हो भीतर भला क्या भेद है। अंतःकरण उज्ज्वल करो औदार्य के आलोक से, निर्मल बनो संतप्त होकर दूसरों के शोक से। अपने भीतर झांक कर देखो, पुनरावलोकन की आवश्यकता है। अपने अंतःकरण को परिमार्जित करने, साफ करने की आवश्यकता है। अपने मन को औदार्य से भरने की आवश्यकता है। उदारता ही एकमात्र हल है मन को स्वच्छ करने का। दूसरे का दुख जब तुम्हारा अपना दुख होगा, उसकी पीड़ा जब तुम्हें भी दर्द देगी, तभी निर्मल होगा तुम्हारा मन और तभी होगा स्वस्थ तुम्हारा तन, और तभी सही मायने में तुम सशक्त सक्षम हो पाओगे। देश के लिए अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो पाओगे। आत्मा तुम्हारा और सबका एक निर्विच्छेद है, कुछ भेद बाहर क्यों न हो भीतर भला क्या भेद है। कोई अंतर नहीं है हम सब में, हम सब एक ही हैं। आत्मा सबकी एक ही है, केवल शरीर भिन्न है। और मन से आत्मा से बना संबंध कभी भंग नहीं होता, कभी उसका विच्छेद नहीं किया जा सकता। अपने बटे हुए समाज को बांधना ही होगा हमें एक डोर से। सच्चे संबंधों की नींव पर ही भारत की नई इमारत को हम खड़ा कर सकते हैं। तो जो भी प्रयत्न हो, सब सर्वप्रथम आत्मीयता की, औदार्य की, बंधुत्व की दिशा में अग्रसर हो। मिथ्या का, भ्रम का, छल कपट, कृत्रिमता का, दिखावे का, विश्वासघात और अविश्वास का अब इस नए भारत में कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़ा गौरव यही तो है हमारे ज्ञान का, जाने चराचर विश्व को हम रूप उस भगवान का। ईशस्त सारी सृष्टि हम में और हम सब सृष्टि में, है दर्शनों में दृष्टि जैसे और दर्शन दृष्टि में। सबसे बड़ा गौरव यही तो है हमारे ज्ञान का, जाने चराचर विश्व को हम रूप उस भगवान का। कितने गौरव की बात है कि हमारी संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का मंत्र सिखाया है। हमारी संस्कृति स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की सीख देती है। संपूर्ण ज्ञान का सार है। तो ये जो चर अचर में, जड़ चेतन में, समग्र विश्व के कण कण में हमें एक ही ईश्वर के रूप का, उसकी उपस्थिति का एहसास कराती है। वृक्ष, नदी, पर्वत, पत्थर तक में हम उसी भगवान का ध्यान करते हैं जिसने हमें बनाया है स्वयं अपने अंश से, और हर जीव के हृदय के मंदिर में स्थापित हो गया है वो स्वयं उसकी अंतरात्मा बनकर। ईशस्थ सारी सृष्टि हम में और हम सब सृष्टि में, है दर्शनों में दृष्टि जैसे और दर्शन दृष्टि में। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि समग्र विश्व के कण कण में एक ही ईश्वर का रूप विद्यमान है और उसकी उपस्थिति का एहसास भी होता है हमें। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। तो हमारी दृष्टि में ही दर्शन छिपा हुआ है। हम जिस चीज़ को भी देखते हैं उसे एक दर्शन शास्त्री के नज़रिए से
देखते हैं, उसमें छुपा हुआ फलसफा ढूंढते हैं, उसमें जीवन मूल्यों को ढूंढते हैं, उसमें अपने कर्तव्य की, नीति की कोई ना कोई शिक्षा उसमें ढूंढते हैं, कुछ तथ्य ढूंढते हैं। और सबसे अधिक तो हर चीज़ में जहाँ कहीं भी हमारी दृष्टि पड़ती है, हम उस परमेश्वर के, ईश्वर के दर्शन किया करते हैं। तो यही है दृष्टि में दर्शन और दर्शन में दृष्टि। सबसे हमारे धर्म का ऊंचा यही तो लक्ष्य है, होती असीम अनेकता में एकता प्रत्यक्ष है। मत की चरमता या परमता है वही अविभिन्नता, बस छा रही सर्वत्र प्रभु की एक निर्विच्छिन्नता। सबसे हमारे धर्म का ऊंचा यही तो लक्ष्य है, होती असीम अनेकता में एकता प्रत्यक्ष है। हमारे हिंदू धर्म का सबसे ऊंचा लक्ष्य ही एकता है। एकेश्वर वाद से आरंभ होता है यह लक्ष्य, और सभी को एक ही परमात्मा का स्वरूप मानता है। अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म हैं। भारत देश की असीमित अनेकताओं के मूल में भी एकता ही है, जो सबको एक भारतीय होने की पहचान देती है। मत की चरमता या परमता है वही अविभिन्नता, बस छा रही सर्वत्र प्रभु की एक निर्विच्छिन्नता। मति अर्थात बुद्धि, तो बुद्धि के चरम में, परम तत्व की प्राप्ति में, ईश्वर से एकात्म की स्थिति में इसी अविभिन्नता की बात की गई है। हम सब चाहे किसी भी धर्म, मत, संप्रदाय, वर्ण, कुल के क्यों न हो, सभी एक ही ईश्वर का अंश हैं। और हम मानते हैं जैसे ईश्वर को विच्छिन्न नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, वो एक ही परम सत्ता है, उसी प्रकार उसकी संतानें हम मनुष्यों को भला कैसे बांटा जा सकता है। जो भी सीमाएं दिखाई देती हैं वो सब कृत्रिम है, बनावटी हैं, बाहरी हैं, मनुष्य के स्वार्थ की देन है, उसके शरीर से ताल्लुक रखती हैं, ना कि शरीरी से। इसी स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने मूल अस्तित्व को पहचानना होगा और परस्पर एकात्म स्थापित करना होगा, निर्विच्छिन्न, जिसे कोई भी बाहरी ताकत भंग न कर सके। भगवान कहते हैं स्वयं हो, भेद भावों को तजो, है रूप मेरा ही मुझे जो सर्वभूतों में भजो। जो जानता सब में मुझे, सबको मुझी में जानता, है मानता मुझको वही, मैं भी उसी को मानता। भगवान कहते हैं स्वयं ही भेदभावों को तजें, है रूप मेरा ही मुझे जो सर्वभूतों में भजें। तो भगवान ने तो स्वयं भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से संसार को अपना संदेश सुनाया था, अपना विराट रूप दिखाकर यह बताया था कि ईश्वर के घर पर कोई भेदभाव नहीं, सबको एक ही गति को प्राप्त होना है, वही अंतिम सत्य है। और मैं ही विद्यमान हूँ सर्वभूतों में, सभी जड़ चेतन में, और जो मेरे इस एक अस्तित्व को पहचानता है वो स्वयं भी मेरा ही एक रूप है। वो जानता सब में मुझे, सबको मुझी में जानता, है मानता मुझको वही, मैं भी उसी को मानता। वो जानता है कि सब कहीं, हर रचना में मैं हूँ, समग्र सृष्टि मेरे ही भीतर है, और मैं समग्र सृष्टि में, हर चीज में, जड़ चेतन में स्थापित हूँ, भीतर भी बाहर भी, सर्वत्र बस मैं ही मैं हूँ। और जो इस सत्य को जानता है वही सच्चे अर्थ में मुझे मानता है और मैं भी उसे मानता हूँ। परस्पर पूरक हैं हम एक दूसरे के, मुझ में तुम हो और तुम में मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि त्वमेव ब्रह्मासि।
भगवत गीता का ये जो श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वया वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। तो अवश्य इस पद की रचना भगवत गीता के इसी श्लोक के आधार पर की गई है। हे भाइयों, भगवान के आदेश का पालन करो, अनुदार भाव कलंक रूपी पंख प्रक्षालन करो, नवनीत तुल्य दयार्द्र हो सब भाइयों के ताप में, सब में समझ कर आपको सबको समझ लो आप में। हे भाइयों, भगवान के आदेश का पालन करो, अनुदार भाव कलंक रूपी पंख प्रक्षालन करो। निवेदन कर रहे हैं गुप्त जी अपने भारतीय भाइयों से कम अपने इस ईश्वर के आदेश का तो पालन करो और अपने भीतर जो अनुदारता, घृणा इत्यादि के भाव पाल रखे हैं उन्हें धो डालो, प्रक्षालन कर दो उनका। कलंक है यह तुम्हारी निर्मल छवि के ऊपर, इस कीचड़ को शीघ्र अतिशीघ्र धो डालो। नवनीत तुल्य दयार्द्र हो सब भाई के ताप में, सब में समझकर आपको सबको समझ लो आप में। जैसे नवनीत अर्थात मक्खन ताप पाते ही, जरा सी गर्मी मिलते ही पिघल उठता है, तो तुम क्यों नहीं पिघलते अपने भाई बंधुओं का दुख ताप देखकर। अवश्य ही तुमने अपने आप को उनसे विच्छिन्न कर लिया है, इतना दूर कर दिया है कि उनका ताप तुम तक पहुंच नहीं पाता, तुम्हें उनका दर्द महसूस नहीं हो पाता, उनकी दशा तुम्हें द्रवित नहीं करती। पत्थर हो गया है जो हृदय, उसे फिर नवनीत बनाना होगा। दूर कर दिया है जिन्हें तुमने, उन्हें फिर मीत बनाना होगा। उनके भीतर देखना होगा स्वयं को और पूरे मन से उनको जीत अपने हृदय में बिठाना होगा। बस मर्म स्वार्थ त्याग ही तो है हमारे धर्म का, है ईश्वरार्पण सर्वदा सब फल हमारे कर्म का। निष्काम होना ही हमारा निरुपमेय महत्व है, प्रभु का स्वयं श्री मुख कथित गीता प्रथित यह तत्व है। बस मर्म स्वार्थ त्याग ही तो है हमारे धर्म का, है ईश्वरार्पण सर्वदा सब फल हमारे कर्म का। क्यों भूल गए हैं हम अपने धर्म को, उसके मर्म को। सदा स्वार्थ का त्याग सिखाया है जिसने। अनेकों उदाहरण हैं जहाँ शिव दधीचि जैसे, जिन्होंने अपने शरीर को परमार्थ के लिए अर्पण कर दिया। केवल कर्म पर अधिकार है हमारा, फल पर नहीं। बस इसी विश्वास से हर कर्म के फल को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। निष्काम होना ही हमारा निरुपमेय महत्व है, प्रभु का स्वयं श्री मुख कथित गीता प्रथित यह तत्व है। निष्काम कर्म की ही प्रेरणा मिली है हमें हमारे शास्त्रों से, शास्त्र वेदताओं से, स्वयं श्री मुख से, ईश्वर के मुख से, गीता ज्ञान के माध्यम से। कर्म योग को सबसे बड़ा योग माना गया है, जहाँ भक्ति से भी ऊपर है कर्मयोग का स्थान। इतिहास है हम पूर्व में स्वार्थी कभी होते न थे, सुख बीज हम अपने लिए ही विश्व में बोते न थे। तब तो हमारे अर्थ यह संसार ही सुख स्वर्ग था, मानो हमारे हाथ पर रखा हुआ अपवर्ग था। इतिहास है हम पूर्व में स्वार्थी कभी होते न थे, सुख बीज हम अपने लिए ही विश्व में बोते न थे। हमारा इतिहास गवाह है इस बात का कि हमारे पूर्वज
स्वार्थी नहीं थे। असंख्य उदाहरण हैं उनके परमार्थी कार्यों के। केवल अपने सुख के लिए नहीं जिए वो, बल्कि सदा विश्व के हित की बात की उन्होंने। पीछे अभी हमने ऐसे ही कुछ उदाहरण देखे हैं, और वही नहीं, और भी अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में आए हैं जिनके हम अतीत खंड में बहुत पहले बात कर चुके हैं। तब तो हमारे अर्थ यह संसार ही सुख स्वर्ग था, मानो हमारे हाथ पर रखा हुआ अपवर्ग था। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम पूरे विश्व हित की सोचते थे, संपूर्ण संसार को सुख का स्वर्ग बनाना चाहते थे। अपवर्ग के लिए अर्थात मोक्ष के लिए हमें स्वर्ग की आकांक्षा नहीं होती थी, क्योंकि स्वयं ईश्वर यहाँ अवतरित होने का लाभ पाते थे। ये राम कृष्ण और बुद्ध की भूमि थी, जहाँ मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाता था, कर्म योग का मार्ग दिखाया जाता था, प्रेम अहिंसा और शांति से जीना सिखाया जाता था। हम पर हितार्थ सहर्ष अपने प्राण भी देते रहे, हाँ लोक के उपकार हित ही जन्म हम लेते रहे। सुर भी परीक्षक हैं हमारे धर्म के अनुराग के, इतिहास और पुराण हैं साक्षी हमारे त्याग के। हम परहितार्थ सहर्ष अपने प्राण भी देते रहे, हाँ लोक के उपकार हित ही जन्म हम लेते रहे। हमारे पूर्वजों ने तो परमार्थ के लिए अपने प्राण तक देने में कोई संकोच नहीं किया। परजन सुखाय परजन हिताय की हमारी नीति ही बार बार हमें इस लोक में ले आती है कि हम अपना सुधार करें, लोकोपकार करें, अपने पूर्वजों की सीख को अपने सिर माथे लगाएं और उसी मार्ग पर आचरण करते हुए देश को पुनः एक बार विश्व में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करें। सुर भी परीक्षक हैं हमारे धर्म के अनुराग के, इतिहास और पुराण हैं साक्षी हमारे त्याग के। तो देवताओं ने तो हमारी अनेक परीक्षाएं ली हैं कि हम अपने धर्म के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य के भाव को सिद्ध कर सकें। हमारे पुरातन इतिहास, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद पुराण, हमारे उपनिषद साक्षी हैं हमारे त्याग भाव के। बहुत सी कहानियाँ हम जानते हैं, पढ़ते हैं, अभी भी अनपढ़ी छिपी पड़ी हैं बहुत सी और कहानियाँ हमारे शास्त्रों में। तो हमें खोलने होंगे इतिहास के वो पन्ने और झाड़ के उनकी धूल खोज निकालने होंगे, वो उदाहरण जिनसे हम आज तक अनजान हैं, वो मार्ग जिनका अनुगमन हम कर सकते हैं अपने भारत के नव निर्माण के लिए। हैं जानते यह तत्व जो जन आज भी वे मान्य हैं, चाहे बिना ही पा रहे वे सब कहीं प्राधान्य है। जग में न उनको प्राप्त हो जो कौन ऐसी सिद्धि है, उनके पदों पर लौटती सब रिद्धियों की वृद्धि है जानते यह तत्व जो जन आज भी वे मान्य हैं, चाहे बिना ही पा रहे वे सब कहीं प्राधान्य है। ऐसा नहीं है कि सभी ने भुला दिया है अपने कर्तव्य को। जो जानते हैं उस तत्व को और मानते हैं इतिहास की उन शिक्षाओं को, वो आज भी समाज में मान पाते हैं, पूजनीय हैं, दुनिया पहचानती है उन्हें। उनके विचारों की प्रधानता है विश्व भर में। उनके साथ, उनके पीछे होकर भी तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से जीवन जीना सिखाया, विवेकानंद जिन्होंने विश्व भर के हिंदुत्व के गौरव को बढ़ाया। क्यों हम अंधी दौड़ में अपने मूल्य छोड़ विदेशी होड़ में लग गए हैं? क्यों नहीं टटोलते अपना इतिहास, खोजते अपने प्रेरणा स्रोत अपने ही भीतर से? श्री अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, अनेकों नाम हैं ऐसे जिन्होंने सिद्ध किया है अपनी योग्यता को। अनेक सिद्धियों से विभूषित होते हुए, राष्ट्र के प्रति अनन्य भक्ति होते हुए भी क्यों अकेले पड़ गए वो? सोचा कभी?
जिनके पैरों में लौटती थीं, अर्थात जिनके चरण स्पर्श किया करती थीं, सब रिद्धियां, संपन्नता, सफलता, गौरव प्राप्त था जिन्हें, जिनके विचारों का अनुसरण कर भारत का भाग्य बदल सकते थे हम, क्यों नहीं साथ मिला उन्हें हर भारतीय का। कारण था केवल क्षणिक स्वार्थ, और उस क्षणिक स्वार्थ का पलड़ा हर युग में भारी रहा है, आज भी भारी है। और जिस दिन ये स्वार्थ का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा और परमार्थ का पलड़ा भारी पड़ जाएगा, तो विश्वास कीजिए भारत अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त कर पाएगा। करते उपेक्षा यदि न हम उस उच्चतम उद्देश्य की, तो आज यह अवनति नहीं होती हमारे देश की। यदि इस समय भी सजग हो तो भी हमारा भाग्य है, पर कर्म के तो नाम से ही अब हमें वैराग्य है। करते उपेक्षा यदि न हम उस उच्चतम उद्देश्य की, तो आज यह अवनति नहीं होती हमारे देश की। भारत की रक्षा, उसकी स्वतंत्रता, उसके मूल्यों का सम्मान, उसके गौरव की रक्षा हमारा उच्चतम उद्देश्य था, लक्ष्य था। लेकिन हम अपने क्षणिक स्वार्थ व ऊपरी चमक धमक के लालच में उस उच्चतम उद्देश्य की उपेक्षा कर भटक गए अपने मार्ग से, और उसी का खामियाजा है जो हम भुगत रहे हैं आज। यह अवनति जो हुई है हमारे देश की, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, स्वयं हम हैं। यदि इस समय भी सजग हो तो भी हमारा भाग्य है, पर कर्म के तो नाम से ही अब हमें वैराग्य है। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आज भी यदि हम जाग जाएं, अपने दुर्भाग्य को पुरुषार्थ में, देश हित कर्म में बदल दें, तो संभव है कि हम भारत के भाग्य को बदल दें। मिलकर साथ स्वातंत्र्य का दीप जला दें, जिसकी लौ फिर कभी मध्यम न हो सके। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने कर्म को पहचानेंगे और उसकी ओर अग्रसर होंगे। कर्म से वैराग्य की जो स्थिति हमने बना ली है, आलस्य की, अज्ञान की, भय की, कायरता की, इसके रहते हम ना अपना भाग्य बदल सकते हैं और ना देश का। सच्चे प्रयत्न कभी हमारे व्यर्थ हो सकते नहीं, संसार भर के विघ्न भी उनको डुबो सकते नहीं। वे तत्वदर्शी ऋषि हमारे कह रहे हैं यह कथा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया सुफलाश्रयत्वम सर्वथा। सच्चे प्रयत्न कभी हमारे व्यर्थ हो सकते नहीं, संसार भर के विघ्न भी उनको डुबो सकते नहीं। सत्य की हमेशा जीत होती है, और यदि हम अपने कर्म के प्रति सजगता से, निस्वार्थ भाव से, सच्चाई से बढ़ते रहेंगे, तो हमारे ये प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं हो सकते। संसार भर के कितने भी विघ्न, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, हमारे मनोबल को क्षीण नहीं कर सकती। वे तत्वदर्शी ऋषि हमारे कह रहे हैं यह कथा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया सुफलाश्रयत्वम सर्वथा। हमारे तत्वदर्शी ऋषि पतंजलि का योग सूत्र है यह, जिसके अनुसार सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया सुफलाश्रयत्वम सर्वदा, अर्थात जब योगी मन, वचन और कर्म से सत्य को सिद्ध कर लेता है, तब उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है और उसके द्वारा कहे गए वचनों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। सत्य को धारण करने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। वो सबको समान भाव से देखता है, बिना किसी भेदभाव के। अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण होता है उसे। आओ बने शुभ साधना के आज से साधक सभी, निज धर्म की रक्षा करें, जीवन सफल होगा तभी। संसार अब देखे कि यदि हम आज हैं पिछड़े पड़े, तो कल
बराबर और परसों विश्व के आगे खड़े। आओ बने शुभ साधना के आज से साधक सभी, निज धर्म की रक्षा करें, जीवन सफल होगा तभी। तो क्यों नहीं बन सकते हम ऐसे सत्य प्रतिज्ञ? क्या रोकता है हमें? ये केवल साधना का ही तो खेल है। प्राचीन समय में गुरुकुल में ऐसी ही साधना करते थे विद्यार्थी, अपने आचार्यों के सानिध्य में, और स्वयं भी धीरे धीरे सिद्ध हो जाते थे। आज क्यों हमने कमजोर कर दिया है अपनी उस शिक्षा प्रणाली को? शायद यही कारण है कि हमारे कर्म, हमारे वचन हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारी बात का कोई मोल नहीं है, क्योंकि हमने उसे सत्य के तराजू में तोला ही नहीं है। लेकिन ये असंभव भी नहीं है। इच्छा शक्ति हो तो कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो आगे आओ, साथ मिलकर खोजो वो मार्ग जिस पर चलकर बन सको तुम धर्मनिष्ठ सत्य प्रतिज्ञ। सफल करो अपने सब कर्म और प्रारंभ करो देश की स्वाधीनता का अभियान। संसार अब देखे कि यदि हम आज हैं पिछड़े पड़े, तो कल बराबर और परसों विश्व के आगे खड़े। तो उठो और दिखा दो संसार को अपना बल पौरुष, अपना धर्म, अपना चरित्र बल। दिखा दो कि तुम यदि आज पिछड़े हुए दिखाई देते हो तो स्थिति सदा ऐसी नहीं रहेगी। कह दो सबसे कि कल देखना हमें अपने बराबर, और परसों निश्चय ही इस दौड़ में हम सबसे आगे निकल जाएंगे। समय बदलेगा, हम लौटेंगे अपनी संस्कृति की ओर, अपने राष्ट्रीय मूल्यों की ओर, अपने धर्म, अपने कर्तव्यों की ओर, अपने सुनियोजित लक्ष्य की ओर। ब्राह्मण बढ़ावें बोध को, क्षत्रिय बढ़ावें शक्ति को, सब वैश्य निज वाणिज्य को, त्यों शूद्र भी अनुरक्ति को। यूं एक मन होकर सभी कर्तव्य के पालक बने, तो क्या न कीर्ति वितान चारों ओर भारत के तने। ब्राह्मण बढ़ावें बोध को, क्षत्रिय बढ़ावें शक्ति को, और सब वैश्य निज वाणिज्य को, त्यों शूद्र भी अनुरक्ति को। अब यहाँ देखिए वर्णाश्रम की बात हुई है, और बहुत समझने की बात है कि हर वर्ण का अपना क्या क्या कर्तव्य है और किस वर्ण की क्या परिभाषा है। तो आह्वान है हर जाति कुल वर्ण का, और अपने अपने कर्तव्य को निभाने का। तो ब्राह्मण उठाएं फिर से अपने शास्त्र और शिक्षा दीक्षा को स्थापित करें पुनः एक बार, इस तरह कि मन वचन और कर्म से झलके उसका प्रभाव। क्षत्रिय अपने बल पौरुष का प्रदर्शन करें, अपनी शक्ति का विस्तार करें, अपने शौर्य को अपना शस्त्र बनाएं कि आवश्यकता पड़ने पर हर शत्रु का सामना डट कर सकें। और फिर विजय छत्र अवश्य होगा भारत माता के शीश पर। और वैश्य लगाएं अपनी शक्ति वाणिज्य विस्तार में, देश की अर्थव्यवस्था के सुधार में, उसे सशक्त बनाने में। अर्थ बिना कोई मनोरथ सिद्ध नहीं होता, और ना ही आता है परमार्थ का बल। दान भी व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास अर्थ हो। और शत्रु के बल को जब हमने आंक लिया है तो हमने पहचान लिया है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के बिना यह संभव नहीं है। और फिर आता है शूद्र अर्थात सेवक। अपनी वर्ण परंपरा में हमने शूद्र को जो स्थान दिया है और जो कर्म उसके लिए निर्धारित किया है, वास्तव में वो यह नहीं है। तो जो कोई भी इस समाज में सेवा का कार्य करता है, उसका स्थान शूद्र का ही है। और अपने स्वामी के प्रति उसकी अनुरक्ति, उसकी वफादारी, उसकी विश्वासपटुता ही उसकी शक्ति है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों, चाहे वो पुलिस सर्विसेज हों, या कोई और तरह की सेवा हो जैसे डॉक्टरी, चिकित्सा वगैरह, उन सब को मेरे हिसाब से हम शूद्र ही कहेंगे, क्योंकि हम सब समाज के सेवक हैं। तो हमें इस परिभाषा को बदलना होगा, एक नया रूप देना होगा, और सबको अपना कर्म ईमानदारी से निभाना होगा। यूं एक मन होकर सभी कर्तव्य के पालक बने, तो क्यों न कीर्ति वितान चारों ओर भारत के तने। सबका मन जब मिला होता है
तो ऊपरी भेद मायने नहीं रखते। किसी भी प्रकार की भिन्नता धर्म की, अर्थ की, कर्म की निरर्थक हो जाती है। लक्ष्य सबका एक है जब, और अपने अपने तरीके से अपना अपना कार्य करते हुए सभी जब आगे बढ़ते हैं तो कोई शक्ति उन्हें पीछे धकेल नहीं सकती। वो अनेक होकर भी सबको एक दिखाई देते हैं। चलिए आज संकल्प लेते हैं कि सब अपने कर्तव्य कर्म पथ पर अडिग रहेंगे, एक चित्त होकर, एकजुट होकर, एकात्म होकर, एक हृदय होकर। तो शीघ्र ही हम देखेंगे कि भारत के कीर्ति वितान चारों ओर चांदनी से तने होंगे। विजयश्री होगी भारत माता के शीश। लक्ष्य साधना होगा, विचार करना होगा, रणनीति तय करनी होगी इसी क्षण से, क्योंकि समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। लेकिन आप प्रतीक्षा कीजिएगा अगली कड़ी की, क्योंकि आज हम यहीं पर लेंगे थोड़ा विश्राम और शीघ्र ही लेकर आऊंगी मैं अगला अध्याय। बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस यात्रा में। लेकिन चलते चलते हमेशा की तरह आज के पढ़े पदों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो, जर जर तुम्हारी जाति का बेड़ा विपद से पार हो। ऐसा न हो जो अंत में चर्चा करें ऐसी सभी, थी एक हिंदू नाम की भी निंद्य जाति यहाँ कभी। समझो न भारत भक्ति केवल भूमि के ही प्रेम को, चाहो सदा निज देशवासी बंधुओं के क्षेम को। यूं सभी जड़ जंतु भी स्वस्थान के अति भक्त हैं, कृमि कीट खग मृग मीन भी हमसे अधिक अनुरक्त हैं। लाखों हमारे दीन दुखी बंधु भूखों मर रहे, पर हम व्यसन में डूब कर कितना अपव्यय कर रहे। क्या देश वत्सलता यही है, क्या यही सत्कार्य है, क्या लक्ष्य जीवन का यही है, क्या यही औदार्य है। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, हैं सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। अंतःकरण उज्ज्वल करो औदार्य के आलोक से, निर्मल बनो संतप्त होकर दूसरों के शोक से। आत्मा तुम्हारा और सबका एक निर्विच्छेद है, कुछ भेद बाहर क्यों न हो भीतर भला क्या भेद है। सबसे बड़ा गौरव यही तो है हमारे ज्ञान का, जाने चराचर विश्व को हम रूप उस भगवान का। ईशस्त सारी सृष्टि हम में और हम सब सृष्टि में, है दर्शनों में दृष्टि जैसे और दर्शन दृष्टि में। सबसे हमारे धर्म का ऊंचा यही तो लक्ष्य है, होती असीम अनेकता में एकता प्रत्यक्ष है। मत की चरमता या परमता है वही अविभिन्नता, बस छा रही सर्वत्र प्रभु की एक निर्विच्छिन्नता। भगवान कहते हैं स्वयं हो भेद भावों को तजो, है रूप मेरा ही मुझे जो सर्वभूतों में भजो। जो जानता सब में मुझे, सबको मुझी में जानता, है मानता मुझको वही
मैं भी उसी को मानता। हे भाइयों, भगवान के आदेश का पालन करो, अनुदार भाव कलंक रूपी पंख प्रक्षालन करो। नवनीत तुल्य दयार्द्र हो सब भाइयों के ताप में, सब में समझ कर आपको, सबको समझ लो आप में। बस मर्म स्वार्थ त्याग ही तो है हमारे धर्म का, है ईश्वरार्पण सर्वदा सब फल हमारे कर्म का। निष्काम होना ही हमारा निरुपमेय महत्व है, प्रभु का स्वयं श्री मुख कथित गीता प्रथित यह तत्व है। इतिहास है हम पूर्व में स्वार्थी कभी होते न थे, सुख बीज हम अपने लिए ही विश्व में बोते न थे। तब तो हमारे अर्थ यह संसार ही सुख स्वर्ग था, मानो हमारे हाथ पर रखा हुआ अपवर्ग था। हम पर हितार्थ सहर्ष अपने प्राण भी देते रहे, हाँ लोक के उपकार हित ही जन्म हम लेते रहे। सुर भी परीक्षक हैं हमारे धर्म के अनुराग के, इतिहास और पुराण हैं साक्षी हमारे त्याग के। हैं जानते यह तत्व जो जन आज भी वे मान्य हैं, चाहे बिना ही पा रहे वे सब कहीं प्राधान्य हैं। जग में न उनको प्राप्त हो जो कौन ऐसी सिद्धि है, उनके पदों पर लौटती सब रिद्धियों की वृद्धि है। करते उपेक्षा यदि न हम उस उच्चतम उद्देश्य की, तो आज यह अवनति नहीं होती हमारे देश की। यदि इस समय भी सजग हो तो भी हमारा भाग्य है, पर कर्म के तो नाम से ही अब हमें वैराग्य है। सच्चे प्रयत्न कभी हमारे व्यर्थ हो सकते नहीं, संसार भर के विघ्न भी उनको डुबो सकते नहीं। वे तत्वदर्शी ऋषि हमारे कह रहे हैं यह कथा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया सुफलाश्रयत्वम सर्वथा। आओ बने शुभ साधना के आज से साधक सभी, निज धर्म की रक्षा करें जीवन सफल होगा तभी। संसार अब देखे कि यदि हम आज हैं पिछड़े पड़े, तो कल बराबर और परसों विश्व के आगे खड़े। ब्राह्मण बढ़ावें बोध को, क्षत्रिय बढ़ावें शक्ति को, सब वैश्य निज वाणिज्य को, त्यों शूद्र भी अनुरक्ति को। यूं एक मन होकर सभी कर्तव्य के पालक बने, तो क्या न कीर्ति वितान चारों ओर भारत के तने। तो क्यों न कीर्ति वितान चारों ओर भारत के तने। जय भारत, जय भारती।